मकर राशि के डेली भविष्यफल की खास खास बातें। पहला, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा आज और भाग्यशाली लोग और भाग्यशाली कार्य आपको मिलेगा। लक फैक्टर 95% रहेगा। दूसरा, शिक्षा में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी, धन की व्यवस्था हो जाएगी, पीएचडी करने वालों को गाइड मिल जाएगा। तीसरा, छूटी हुई शिक्षा फिर से शुरू होगी, महिलाओं को खास लाभ है। चौथा, नया प्रेम मिलेगा और लव प्रपोज करने का भी आज उत्तम दिन रहेगा। पांचवा, संतान की उपलब्धियों पर गर्व होगा। छठा, बिजनेस में आकस्मिक लाभ होगा। सातवां, प्रवास से लाभ है, देश और विदेश का प्रवास आपके लिए लाभदायक रहेगा। और आठवां, सरकार के दफ्तर में अटका हुआ काम बनेगा। प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश करें आपके समक्ष YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। YouTube पर ही हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। आज तारीख रहेगी 13 सितंबर सन 2025। आश्विन मास कृष्ण पक्ष षष्ठमी तिथि और शनिवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि भाग्य की छलांग, मकर राशि जात को आज आपका भाग्य जो है छलांग लगाएगा। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे योर डेस्टिनी विल जंप अप। जी, कितनी ऊंची छलांग लगेगी भाग्य की, सब कुछ आपको बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए कि जो है मकर राशि के जात को हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपका भविष्यफल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, शुभ समय बताएंगे, राहुकाल बताएंगे, और वीडियो के अंत में भाग्य प्रतिशत हम बताएंगे, और कमेंट्स के जवाब भी हम आपको देंगे। इस बार हमने एक कमेंट चुना है, और ये चुना है 6 सितंबर के वीडियो से, जिसमें पूछ रहे हैं कि श्रवण नक्षत्र के लिए सूर्य का कौन सा मंत्र श्रेष्ठ रहेगा। जवाब देंगे हम आपको वीडियो के बीच में। जी, ये भविष्यफल उनके लिए भी उपयोगी है जिनकी वृषभ राशि लेकिन मकर लगन है। द टोरस zodiac having Capricorn ascendant will also be benefited by this prediction. चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। फर्स्ट वी ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ मून। चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, शुक्रदेव की राशि नक्षत्र, चंद्रमा को कृतिका नक्षत्र मिलेगा, सूर्यदेव का नक्षत्र रहेगा। साथ में मंगल देव आज राशि बदल रहे हैं और कन्या राशि को त्याग कर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो मकर राशि के जात को बिल्कुल आपके किस्मत का जबरदस्त साथ रहेगा। देखिए, चंद्रमा मित्र की राशि, मित्र के का नक्षत्र इनमें रहेंगे, और एक तरह से आपकी भाग्यशाली घटनाओं का आज निर्माण होने वाला है। द मून विल transit into the Taurus zodiac, and the lord of the zodiac is the Venus planet, while it will transit into the Kritika star, and the sun planet each considered the lord of Kritika star. Today's an astrological events. That's the Mars planet will enter into the Libra zodiac, and it will leave its Virgo zodiac. Such an astrological combination, Capricorn and today's moon will transit into zodiac of destiny, and also friends star constellation Kritika star. So your destiny will jump up high and higher. जी, तो हाँ, हैप्पी बर्थडे देते हैं मकर राशि गुंजात को, कुछ इनका कि आज जन्मदिन है। हमारे चैनल की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। शुरुआत करें हम अब आपके भविष्यफल की। मकर राशि भाग्य की छलांग, मकर राशि के जात को आज आपका भाग्य छलांग लगाएगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में जो कुछ कहा जाता है वो ऐसे मन से नहीं कहा जाता है, उसका कारण होता है
तब हमें वैसा कहना पड़ता है। यानी एस्ट्रोलॉजी भी साइंस होती है जो कारण और परिणाम से जुड़ी होती है। हालांकि ये एक व्यवहारिक विज्ञान होता है। एस्ट्रोलॉजी इज एन एम्पेरिकल साइंस होती है ये, जिसमें काफ़ी हद तक जो है इसकी एक लॉजिकल एनालिसिस की जा सकती है। तो अगर हम कह रहे हैं कि भाग्य की छलांग लगेगी, आखिर क्या वजह है, कारण क्या है, समझिए। क्या कि ये जो वृषभ राशि है आपके, आज चंद्रमा जिसमें रहेंगे, आपके पांचों भाव बनते हैं और पंचम भाव कालपुरुष कुंडली में पंचम भाव भाग्य समकक्ष भाव माना जाता है। तो जब चंद्रमा पंचम भाव में आता है तो इंसान के जीवन में कुछ ऐसी भाग्यशाली घटना होती है, कुछ किस्मत ज़्यादा ही साथ देती है, ऐसा योग बनता है जी। साथ में जो है चंद्रमा जो है सूर्य कृतिका नक्षत्र में मित्र के नक्षत्र में रहेंगे और ये कृतिका नक्षत्र भी इंसान को जो है आप समथिंग स्पेशल यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का ये प्रयास करता है। तो इस तरह से यूनिक पर्सनैलिटी लोगों को मिलती है। देखते हैं कि भाग्य कैसे छलांग लगेगा, कितनी ऊंची छलांग लगेगा। हम आपको बता रहे पंचम भाव के फल बता रहे। पांचों भाव जो हैं भाग्य समकक्ष भाव माना जाता है, भाग्य भाव समझ सकते हैं इसको आप इससे और कालपुरुष टेबल के अनुसार। तो पंचम भाव के फल आपको बता रहे हैं। देखिए कि मकर राशि के जातकों आपके लिए जो है पहला पॉइंट ये है कि भाग्य आज पूरा साथ देगा। किस्मत आज आपकी पूरी सहयोगी बनेगी। मकर राशि के जातकों भाग्यशाली लोग आपके जीवन में आएंगे। आज कुछ ऐसे नए लोग जीवन में आ सकते हैं जो बड़े भाग्यवर्धक आपके लिए साबित होंगे। आने वाले दिनों में उनसे आपके कई बड़े बड़े कार्य पूरे हो सकते हैं, बड़े मददगार हो सकते हैं। उनके साथ आपके वैवाहिक जीवन की शुरुआत भी हो सकती है। तो किसी भी रूप में कोई नया व्यक्ति आज जीवन में आता है, उसका स्वागत कीजिए। भाग्यशाली कार्य भी आज मिलेगा, नई जिम्मेदारी मिलती है, नया कार्य मिलता है, सहर्ष स्वीकार कीजिए। यदि आप किसी पॉलिटिक्स में पार्टी की तरफ से अगर कोई नया कार्य सौंपा जाता है, खुशी खुशी कीजिए। अगर आप सरकार में नौकर हैं, सरकारी सेवा में हैं, तो सरकारी नौकरी में भी कोई नई जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार करनी है। प्राइवेट कंपनी में अगर आपका जॉब है, नई जिम्मेदारी खुशी खुशी अडॉप्ट कीजिए। बिजनेस है आपका, बिजनेस से रिलेटेड भी नई जिम्मेदारी आती है, आप उसे स्वीकार कीजिए। हो सकता है ग्राहक कुछ ऐसे फीडबैक देते हैं आपको कि आपको ये दुकान में ये सामान भी लाना है और अगर ये सामान आप बेचेंगे तो इस एरिया में आपके ये सामान ज़्यादा बिकेंगे। तो कई बार चलते फिरते ग्राहक जो है फीडबैक भी दे देते हैं, उस पर नोट ध्यान देना चाहिए। जो बिजनेसमैन ध्यान देता है ग्राहकों के इस फीडबैक पर, सलाह पर, कई बार उसका बिजनेस दूसरों की तुलना में कुछ ज़्यादा ही चलता है, क्योंकि ग्राहक ही अच्छी तरह से जानते हैं कि इस एरिया में कौन सी वस्तुओं की मांग है और कौन सी वस्तु की मांग नहीं है जी। तो इस तरह से आपका 95% लक फैक्टर का एहसास होगा। तो मकर राशि के जात को भाग्य पूरा साथ है। ऐसे लोग जो कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती है और कहते हैं कि मकर राशि का भाग्य कभी साथ नहीं देता, कमेंट्स आते रहते हैं। हमें अब सबको कहना चाहते हैं आज आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसा होगा जिनसे आपको महसूस होगा भाग्य भी साथ देता है और मकर राशि का भाग्य साथ देता है। और मकर राशि को तो जन्म से भाग्यशाली माना जाता है। भाग्येश बुध ग्रह होते हैं इसके, और शनिदेव राशि स्वामी योग कारक ग्रह शुक्रदेव होते हैं। तो ये इससे ये माना जाता है कि ये लोग 10वें भाव के ईश्वर के भाव की राशि होते हैं। तो मकर जन्म से भाग्यशाली माने जाते हैं। हाँ, किसी के जीवन में कुछ दुर्भाग्यशाली घटनाएं हो जाती हैं जिनसे वो टेंशन में आ जाता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों को भी आज कुछ किस्मत का साथ मिलेगा। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट है शिक्षा में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। कैप्रिकॉर्न फेलोज, ऑल इम्पेडिमेंट्स इन द वे ऑफ योर एजुकेशन विल बी रिमूव्ड टुडे बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ मून प्लैनेट जी। कुछ शैक्षिक जीवन में अगर बाधाएं आ रही हैं, आपके रुकावट आ रहे हैं, इम्पेडिमेंट्स आ रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, आज दूर हो जाएंगे। ये कई तरह से होते हैं। धन की समस्या हो सकती है अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों की शिक्षा, उसके स्कूल के फीस चुकानी है, पैसे नहीं होते, तब दिक्कत आ जाती है। हायर एजुकेशन में दिक्कत आती है जी। अगर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लेना चाहते हैं, पीजी लेने में दिक्कत आ सकती है, उसमें बड़े धन की ज़रूरत होती है। पीएचडी करना चाहते हैं, आपको गाइड की ज़रूरत पड़ती है। तो मकर राशि के पीएचडी करने वालों के लिए दिक्कत आती है। आपके लिए एक अच्छा गाइड नहीं मिलता, गाइड के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं और कई बार गाइड रास्ते में ही आपका साथ छोड़ देता है।
इससे आपकी डिग्री में PhD में भी बाधा आ जाती है आपके। तो ऐसी स्थितियाँ हो जाती है, लेकिन आज दिन ऐसा है कि इनसे रिलेटेड कोई समस्या है आपके, समाधान होता दिख रहा है हमें। तो बिल्कुल आज उम्मीद बनाए रखिए, और कुछ है प्रॉब्लम तो आज उसका समाधान भी हो जाएगा, धन की व्यवस्था हो जाएगी। और कोई बड़ी प्लानिंग रुकी हुई है कि सिर्फ बस कुछ पैसे आ जाए, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपये, तो कोई कोचिंग ज्वाइन करे अच्छी। उम्मीद कीजिए कि कहीं न कहीं आकस्मिक रूप से ये धन की व्यवस्था भी हो सकती है और आपकी उम्मीद पूरी हो सकती है। तीसरे नंबर पर छूटी हुई शिक्षा फिर से शुरू होगी मकर राशि के जातकों। जी, एजुकेशन अगर आपकी छूट गई थी, महिलाओं की ज़्यादातर एजुकेशन छूट जाती है विवाह के कारण, लेकिन चाहत रहती है पढ़ने की। वैसे मकर राशि की महिलाएं तो बुध ग्रह भाग्येश होते हैं, पढ़ने में रुचि रखती हैं, दिमाग तेज चलता है, बहुत कुछ करना चाहती हैं, और लेकिन दिक्कत इनके ससुराल में भी आते हैं जहाँ कॉपरेशन सहयोग नहीं मिलता है। मन के अरमान जो हैं मन में दबे रह जाते हैं। जी, लेकिन कहते हैं ना, मकर आखिर एक दिन साबित कर देता है कि वो मकर है। महिला भी जो है हौसला रखती है और एक दिन साबित कर ही देते हैं कि वो बहुत कुछ योग्य हैं, काबिल हैं। फिर से पढ़ाई शुरू कर लेती हैं, कहीं जॉब कर लेती हैं और सब कुछ जो है सेटल्ड कर लेते हैं, दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा जो है आज अगर आपके कोई बात करनी है, छूटी शिक्षा फिर से शुरू करनी है, परिवार में चर्चा कीजिए, आज महिलाओं को भी पूरा सहयोग मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों को अगर 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए, 10th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए आपको, उसके लिए आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्योंकि 10th क्लास की मार्कशीट में बर्थ डेट का सबूत आ जाता है, तो आपकी जन्म तारीख का सबूत बनता है आपके 10th क्लास की जो मार्कशीट होती है वो, तो ज़रूरत पड़ जाती है इंसान को किसी रूप में। तो इस तरह से आप ओपन स्कूलिंग कर सकते हैं और रेगुलर क्लासेस, प्राइवेट क्लासेस, कैसा भी कोई व्यवस्था है आपके क्षेत्र में उसका लाभ उठा सकते हैं। छूटी हुई शिक्षा फिर से शुरू होने का योग आप लोगों के बनेगा। चौथे नंबर पर नया प्रेम मिलेगा मकर राशि के जात को। दिन ऐसा है जहाँ नया प्रेम मिलेगा। कैप्रिकॉर्न फेलोज टुडे, न्यू लव विल कम इन योर लाइफ। आज आपके जीवन में जो है नया प्रेम आने का योग है, स्वागत कीजिए। नया प्रेम अगर आपके जीवन में आता है तो बहुत अच्छी बात है। लव प्रपोज करने का भी उत्तम दिन है, ये महत्वपूर्ण बात है। मकर राशि वाले लव प्रपोज करते नहीं, प्रेम करते हैं लेकिन प्रेम का प्रस्ताव नहीं करते। ये अगर कुछ विरोधाभास पाया जाता है, सिर्फ मकर राशि के जातकों में पाए जाते हैं। अन्य लोग इस मामले में काफ़ी उतावले होते हैं, बेताब होते हैं। आधा अधूरा प्रेम हुआ नहीं कि प्रेम का प्रस्ताव कर बैठते हैं। कुछ मिलता है और कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वो अपने जीवन से खुश है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम मिला, एक से कम मिला तो 2, 3, 4, 5, 6, 8 फ्रेंड्स बना देते हैं। थोड़ा थोड़ा सबसे मिल जाते हैं। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उनका प्रेम का घड़ा ऐसे ही भरते हैं लोग। मकर इस फिलॉसफी में यकीन नहीं रखते हैं। मकर राशि वाले ऐसे प्रेम को पसंद नहीं करते, और ये भी यकीन नहीं रखते हैं कि 10-15 से प्रेम करो और एक एक बूंद से घड़ा भर जाएगा। ऐसे घड़ा भी भरना नहीं चाहिए। मकर को प्रेम चाहिए तो सच्चा चाहिए, ज़्यादा चाहिए भी नहीं, एक ही चाहिए, लेकिन सच्चा चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी शर्त है मकर राशि के जातकों के लिए कि पहल प्रस्ताव उनकी तरफ से आना चाहिए। जब कुछ संकेत आते हैं उनकी तरफ से, तब मकर एक्टिव होते हैं, नहीं तो मकर कभी एक्टिव होते नहीं। हालांकि प्रेम करते हैं और करते रहते हैं। ये कुछ एक विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन होता है मकर राशि की लव लाइफ में। मकर राशि के जात को चंद्रमा क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान रखिए। आज चंद्रमा कह रहे हैं कि अगर प्रेम होता है तो कुछ आप भी प्रस्ताव कर सकते हैं। यानी एक बार आप कह दीजिए कि आपको प्रेम होता है, किस रूप में प्रेम होता है वो भी बता दीजिए। या तो सामने वाला अच्छा मानेगा, यस करेगा, और सामने वाला बुरा मानेगा और नो करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बोल दीजिए। उम्मीद हम ये करें कि आज यस आएगा, नो नहीं आएगा। दिन ऐसा है, फायदा उठाइए। 5वें नंबर पर संतान की उपलब्धि पर गर्व होगा मकर राशि के जात को। संतान जिसे आप नालायक कहते हैं कि दुनिया की सारे संतान अच्छी, सिर्फ हमारी संतान खराब है, सही नहीं है। संतान का टेंशन होता है, ऐसा सुनकर गुस्सा भी आता है। कुछ संतान गुस्से होकर गलत रास्ते चली जाती है, जो परिवार के लिए एक नया टेंशन पैदा करती है। लेकिन कुछ संतान ऐसी है, इसको चैलेंज के रूप में लेती है कि पापा मम्मी को हम पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो हम साबित करके दिखाएंगे कि हम कितने योग्य हैं। और ऐसे लोग पॉजिटिव वे पर चलते हैं, बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। मकर राशि के जात को आपकी संतान आज कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकती है और आपको बड़ी खुशी हो सकती है। 6ठे नंबर पर बिजनेस में आकस्मिक लाभ होगा मकर राशि के जात को। आकस्मिक लाभ
unexpected gains may be attend and business activities by Capricorn and fellows today. व्यापार में आकस्मिक लाभ यानी कभी भी लाभ हो सकता है, बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। और क्योंकि भाग्य भाव का चंद्रमा लाभ बड़ा ही दिलवाता है, लेकिन आकस्मिक है यानी समय का कुछ भी नहीं कहा जा सकता कब लाभ मिले। सुबह 9 बजे दुकान खोली और हो सकता है 9:30 बजे अचानक कोई बड़ा धन का सौदा मिल जाए, या ऐसा हो सकता है कि दिन भर अच्छे बड़े सौदे की तलाश करते रहे, दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया रात को 8 या 9 बजे और कुछ आधा घंटा पहले अचानक बड़ा सौदा मिल जाए। कुछ भी हो सकता है कभी भी किसी भी वक्त। आज योग है कि कोई बड़ा सौदा मिलेगा मकर राशि के व्यापारी बिजनेसमैन, उम्मीद कीजिए और आपको जो है इसका लाभ मिलेगा। दुकानें समय पर खोलनी है और समय पर बढ़ानी है, बस इस बात का ध्यान रखना, आलस्य कोई नहीं करना है। 7वें नंबर पर प्रवास से लाभ होगा मकर राशि के जात को। टुडे कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज यू विल गेट बेनिफिट्स फ्रॉम योर माइग्रेशन मे बी इन अ कंट्री और अब्रॉड। जी, आपके देश में भी जो है इनर स्टेट माइग्रेशन हो सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य आप जा सकते हैं, विदेश की यात्रा फॉरेन ट्रिप भी आपका, अब्रॉड माइग्रेशन भी हो सकता है। यात्रा शुभ है और इन यात्राओं से आपको बड़ा लाभ है। जगह बदलना चाहेंगे मकर राशि के जात को, जगह बदल सकते हैं, शुभ दिन है। 8वें नंबर पर सरकार के दफ्तर में अटका हुआ काम बनेगा। जी, सरकार के दफ्तर में अटका हुआ काम बनेगा। जो शनिवार का दिन है, जो सरकारी दफ्तर खुले हैं आप जाइए, उनमें कोई काम अटका हो तो आपका बन जाएगा, ऐसा योग है। ऑनलाइन प्रोसेस कुछ कर सकते हैं, तो ऑनलाइन कोई कंप्लेंट करनी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है, वो काम आज ऑनलाइन कर सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे ऑफलाइन उस डिपार्टमेंट की भले आज छुट्टी हो। ऑनलाइन प्रोसेस जो हैं ये 24/7 आवर्स यानी पूरे 7 दिन 24 घंटे चालू रहती हैं, तो उनका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। सरकार के दफ्तर में अटका हुआ काम बनेगा, तो इस तरह से आपका एक टेंशन भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, ये 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां आपको महसूस होगा भाग्य आज छलांग लगा रहे हैं। देखते हैं कि दृष्टिफल कैसा रहेगा। चंद्रमा पंचम भाव में बैठे दृष्टि करेंगे 7वें भाव पर। द मून वाज सिटिंग इन द 5th हाउस, इट विल थ्रो इट्स 7th आस्पेक्ट अपॉन द 7th हाउस। चंद्रमा पंचम भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, यानी स्वयं को ही देखेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा। सप्तम भाव का दृष्टिफल पहले एक वैवाहिक सुख मिलेगा मकर राशि के जात को, और सगाई के अटके हुए मामले आपके सॉल्व हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ बाधा आई है, थर्ड पर्सन आ गया बीच में, वो दूर हो जाएगा, आप पहचान लेंगे, दूर कर लेंगे। पति और पत्नी के बीच में, यानी आपके दोनों लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पति और पत्नी के कान भर लेते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़का देते हैं। आज आप सच्चाई समझ जाएंगे कि सब उसकी वजह से ही हो रहा है। हालांकि वो कोई थर्ड पर्सन नहीं बनता है, बीच में नहीं आता, लेकिन इस तरह से दोनों को भिड़ा देता है और वैवाहिक जीवन खराब कर लेता है। साथ में जो है, अगर आप लोगों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं जो बीच में आ गए हैं, वैवाहिक जीवन में दरार पड़ गई है, आज आप फैसला करेंगे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को दूर रखे, दूर ही रखे। जी, तो वैसे भी मकर राशि के लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं करते। एक ऐसी राशि है जो अपनी पत्नी या अपने पति यानी अपने जीवन साथी से संतुष्ट रहने वाले ये लोग होते हैं। कोई अपवादी हैं जो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करता है। ज़्यादातर मैरिड पर्सन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी नहीं रखते हैं, बहुत कम ही रखते हैं। अन्य राशियों की तुलना में बहुत कम रहते हैं, वफादार होते हैं। हो सकता है कोई गलती कर ले तो वो आज गलती सुधार लेगा। साथ में मैरिज, एंगेजमेंट, रिंग मैरिज से रिलेटेड कोई मैटर आपके बने हुए हैं, सगाई के मामले जो हैं आपके हैं, तो वो सॉल्व आपके हो जाएंगे। और दूसरा है कि बेटी की मदद से कोई बड़ा कार्य पूरा होगा मकर राशि की जात को। बेटी भाग्यवर्धक रहेगी और उनको आज खुश रखिए, खुशहाल रखिए, उसकी मदद से आपका कोई बड़ा कार्य पूरा होगा। ये बेटी आपकी सगी बेटी, सौतेली बेटी हो सकती है, गोदली हुई बेटी भी हो सकती है, आपकी धर्म की बनाई हुई बेटी भी हो सकती है, और आपके पोषित बेटी भी हो सकती है, किसी भी रूप की बेटी है। खुश रखिए। बेटी अगर ससुराल है तो फ़ोन कॉल कीजिए, हाल चाल जानिए, उसकी दुआएं काम आएगी, और इस तरह से आज आपके जीवन को ज़्यादा सफल बनाएगी। देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र आज खास लाभ में रहेगा। तो आज मकर राशि के जात को आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र खास लाभ में है। श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र सामान्य लाभ की स्थिति में दिख रहे हैं। अब हम कोई एक और ग्रह देखते हैं क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं केतु ग्रह की तरफ। मकर राशि के जात को केतु ग्रह जो हैं सिंह राशि में बैठे हुए हैं। 5 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में बैठेंगे, और देखते हैं कि आज आपको
देते हैं या लेते हैं। पहले एक आवश्यक सूचना सुनिए जी। देखिए, मकर राशि के जात को जब आप कोई वीडियो देखते हैं और वीडियो दिल की गहराई तक पहुंच जाता है, तब मन होता है सुपर थैंक्स दे दिया जाए। सुपर थैंक्स, सुपर थैंक्स देते ही आप बन जाते हैं सुपर। सुपर थैंक्स कैसे देते हैं? सुपर थैंक्स देते वीडियो टैब बार में जो आपके थैंक्स लिखा हुआ बटन मिलता है उसको क्लिक कीजिए, आगे से आगे की प्रोसेस पूरी कीजिए, हो जाता है आपका सुपर थैंक्स पूरा। पैसे कितने लगते हैं? कम से कम 40 रुपये में आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं चैनल को। सुपर थैंक्स दीजिए, सुपर बन जाइए। सूचना समाप्त हुई जी। तो मकर राशि के जात को देखते हैं आपके केतु महाराज क्या करेंगे। आज आपके अष्टम भाव में बैठे हुए आकस्मिकताओं का भाव है ये। देखिए कि जो है आज देने के मूड में है। चोरी गया हुआ माल आज बरामद हो सकता है मकर राशि के जात को। पिछले दिनों अगर आपके सामान की चोरी हो गई, दुकान में चोरी हो गई, कंपनी में, घर में कहीं चोरी हो गई, आपने पुलिस में जो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट दायर करवाई थी, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट FIR, तो उस FIR के तहत जो पुलिस तफ्तीश कर रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसके तहत माल आपका बरामद हो सकता है। चोरी गया हुआ माल बरामद हो सकता है। साथ में जो है आपकी नज़र भी अनायास ही अपने चोरी गए माल पर पड़ सकते हैं और वो माल जो है रिकवर हो सकता है। ऐसा आज योग बना हुआ है। उम्मीद है किसी को लाभ हो जाएगा। और देखिए कि मंगल देव राशि बदल रहे मकर राशि के जात को, तो आज क्या हो सकता है। मंगल देव तुला में जा रहे हैं और इसके लिए अलग से हमने वीडियो जारी कर दिया। मकर राशि के जात को कैरियर के भाव में, 10वें भाव में, आप ही की राशि में जाकर मंगल देव कई सारे चमत्कार करेंगे। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा, वीडियो देख लीजिए। और साथ में जो है आज जो प्रवेश हो रहा है 13 सितंबर को मंगल का तुला में, कैरियर में कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी मकर राशि के जात को। आज आपको उम्मीद कीजिए कोई बड़ी खुशखबरी आपको अपनी कैरियर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में मिल सकती है। हेल्थ देखते हैं। हेल्थ इंडेक्स स्वास्थ्य सूचकांक अच्छा रहेगा। बीमारी जो है, शुगर की बीमारी नियंत्रण में रहेगी। शुगर की बीमारी किसी का तो इनकम आज देखिए मेहनत से 4 गुना लाभ होगा मकर राशि के जात को। भाग्य भाव का करिश्मा है, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना लाभ का योग है। मेहनत कीजिए, लाभ कमाइए खूब सारा, कारोबार काम धंधे। देखिए कि जो राशि के स्वामी शुक्र देव है, ब्यूटी पार्लर, फास्ट फैंसी स्टोर और फिल्म शूटिंग, एम्यूजमेंट पार्क, डेकोरेशन वाले लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी सूर्य देव हैं, तो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज है, हॉजरी, हैंडलूम है, शोरूम है, डेकोरेशन और इवेंट मैनेजमेंट वाले लाभ में रहेंगे। मकर राशि के वो लोग जो किसी कंपनी में, किसी संस्था में, NGO में या तो एडवाइज़र हैं या सलाहकार के पद पर अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब, साइकिल की रिपेयरिंग करने वाले अच्छा कमाएंगे आज। कंपनी देखते हैं, अगर आपका जॉब ऐसी कंपनी में है जहां की CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महिला है, तो वहां से कोई खुशखबरी आज आके मिलने का योग बन रहा है। जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में शुक्र की नकारात्मक महादशा चल रही, तो वैसे जातक को कम लाभ होगा, अन्यथा सबको अच्छा लाभ होगा। अब हम कैटेगरी पर बात करते हैं। महिलाओं की कैटेगरी देखते हैं। घरेलू महिलाएं जो हैं, नया प्रेम मिलेगा और मन में खुशी रहेगी। संतान आज अपने स्पेस में रहेगी और अपने पर्सनल मैटर में उलझी हुई रहेगी। कामकाजी महिलाएं नई शैली बनाने पर विचार कर सकते हैं, नई वुमन फ्रेंड बना सकते हैं। विद्यार्थी जो स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले, SDM, डिप्टी कलेक्टर वगैरह जो DYSP बनना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हुए दिखेंगे। और बाद में देखिए कि प्रमोशन से फिर ये IAS भी बन जाते हैं, डिप्टी जो स्टेट सर्विस PCS ऑफिसर्स होते हैं वो। तो हाँ, अच्छी पढ़ाई करते हुए दिखेंगे आपके लिए। और देखिए कि जो है सरकारी परीक्षा अच्छी रहेगी, इंटरव्यू अच्छा रहेगा। प्राइवेट कंपनी और सरकारी नौकरी दोनों के इंटरव्यू अच्छे हैं आज आपके। किसान भाई जो खेती के लिए लोन लेने पर विचार कर सकते हैं। साथ में मकर राशि के वो लोग जो किसान कॉल सेंटर पर नौकरी करते हैं, अच्छा कमाएंगे। बुजुर्ग जो मित्रों से फ़ोन करेंगे और बातें होंगी, मन में खुशी होगी। शेयर मार्केट, चंद्रमा वृषभ राशि में कृत्य नक्षत्र में, तो शेयर मार्केट के लिए अच्छा है, बड़े एस्टिमेट लगे, लाभ में रहेंगे। लेकिन ये लाभ से पुण्य होगा जिनकी जन्म कुंडली बुध और राहु ग्रह मजबूत है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत नहीं है, शेयर मार्केट में आज पैसा मत लगाइए, आपका पैसा डूब जाएगा।
पंडित जी से पहले जन्म कुंडली चेक करवाइए, राहु और बुध की स्थिति दिखवा लीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला करना है। याद रखिए शेयर मार्केट में जोखिम में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, जरा संभलिए। लव लाइफ देखते हैं, पति पत्नी के बीच में अच्छा रहेगा और मित्र के साथ देखिए नया प्रेम मिलेगा, नया प्रेम मिलने का योग है, उसका स्वागत कीजिए। साथ में डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो मकर राशि का डेली प्रेम भविष्य फल हम जारी करते हैं। हमारा दूसरा चैनल है JR एस्ट्रोलॉजी 12 जॉडेक्स, जो सभी 12 राशियों के लिए वो चैनल है। शाम को 5 बजे वहाँ जारी करते हैं, उस चैनल पर देखिए वो वीडियो, उस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। यात्रा विचार देखते हैं। शुभ यात्रा रहेंगी, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में यात्रा शुभ रहेंगे। अब बता रहे आज की सावधानी, मकर राशि के जातकों को आज की सावधानी यह है कि चेक पर साइन करने से पहले रकम अपने हाथ से भरे, ब्लैंक चेक देने से बचिए जहाँ तक संभव हो। हालांकि कुछ एक कॉमर्शियल यूसेज, कुछ एक कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जहाँ ब्लैंक चेक देने पड़ते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए जहाँ तक संभव हो ब्लैंक चेक देने से बचिए। और ख़ासकर पर्सनल मैटर में आज से थोड़ा ध्यान रखिए, ब्लैंक चेक नहीं दे, किसी दोस्त की मदद करनी, अपने हाथ से रकम भरे, अन्यथा अचानक कोई धोखा हो सकता है, कुछ ऐसा अंदेशा है, हमें ध्यान रखिए। शुभ समय देख रहे हैं आज का, चलिए शुभ समय बताएंगे आपको, राहु काल बताएंगे, आज का उपाय बताएंगे, भाग्य प्रतिशत भी बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे और भाग्य प्रतिशत भी बताएंगे आपको जी। लेकिन इससे पहले हम आपको लिए चलते हैं आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट की तरफ, जहां हम आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है जी। इस सेगमेंट में हम जिन सवालों के जवाब देते हैं बिल्कुल फ्री में देते हैं, आपसे एक भी पैसा नहीं लेते हैं। इस बार एक कमेंट हमने चुना, ये चुना है आपके 6 सितंबर के वीडियो से। कमेंट ये कह रहे हैं कि श्रवण नक्षत्र के लिए सूर्य का कौन सा मंत्र जाप श्रेष्ठ रहता है। तो श्रवण नक्षत्र के जात को आपके लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र जाप रहेगा सूर्य का गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र सूर्य का बीज मंत्र माना जाता है। इस मंत्र का आप जाप कीजिए, आपके जीवन में परेशानियां अगर हैं वो परेशानियां कम हो जाएगी। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका। अभी कमेंट्स कीजिए, आपके जवाब भी मानने वाले वीडियोस में देंगे जी। चलिए फिर लिए चलते हैं हम आपको एक बार फिर से आपके डेली भविष्य फल की तरफ, मकर राशि की जात को। देखिए आज का शुभ समय रहेगा शुभ समय रहेगा आपके सुबह 7:30 से 9 बजे शुभ काल का चौगड़िया, रात का रहेगा 9 से 10:30 बजे शुभ काल का चौगड़िया। दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं, जो काम अटक रहे बिगड़े शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से ज़्यादा फायदा होता है। अब बता रहे आज का राहु काल। आज का राहु काल रहेगा मकर राशि जात को सुबह 9 से 10:30 बजे का समय। यह 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले, क्योंकि राहु काल में चंद्रमा राहु के प्रभाव से दूषित हो जाते हैं और खराब रिजल्ट देने लग जाते हैं जी। देखिए कि जो हैं, और अब बता रहे आज का उपाय। आज का उपाय ये रहेगा कि आज आप शनिदेव को तेल चढ़ाइए, साथ में जो है काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। टुडेज रेमेडी फॉर यू कैप्रिकॉर्न एंड फॉक्स। Each that you should offer mustard oil to the idol of Shanidev at certain planet, Shani temple, and otherwise you may donate black articles today as an alternative remedy of Shanidev. शुभ अंक रहेगा 3, लकी नंबर विल बी 3, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, लकी कलर विल बी वाइट कलर, और भाग्य प्रतिशत 80-80% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न एंड फ्लोस टुडे। हैव ए नाइस डे। खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।